हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डबल लेयर कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइस, इस कुर्ती को मैंने डबल लेयर गरारे के साथ बनाया है और इसके साथ हमने ये कैप श्रग बनाया है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। तो जी, ये एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे पार्टीवेयर ड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप इसको प्लेन जॉर्जेट या फिर अपनी प्लेन साड़ी के साथ बना सकते हैं। अब देखिए, ये फुल ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला फैब्रिक दिखा देती हूँ। ये मेरा श्रग का फैब्रिक है। सो ये डिज़ाइनर जॉर्जेट फैब्रिक है, जिसको मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सो श्रग बनाने के लिए हमें 2.5 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद इसके ऊपर जो हमने लेस लगानी है वो मैंने ये 8 मीटर ली है। तो कम से कम हमें 8 मीटर श्रग और कुर्ती के लिए लेनी है। लेस का डिज़ाइन आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, कुर्ती बनाने के लिए हमने 2 मीटर प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। 31 इंच की लेंथ पर मैं कुर्ती रेडी कर रही हूँ। अब आप मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फैब्रिक ले सकते हैं कि आपका क्या साइज़ है। तो कम से कम 2 मीटर हमें ये जॉर्जेट की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में मैंने 1.5 मीटर ये अस्तर लिया है। अस्तर मेरा सिल्क क्रेप फैब्रिक है। अब सबसे पहले जॉर्जेट वाले फैब्रिक को मैंने इस तरह से डिवाइड कर लिया है। ये देखिए, टॉप पार्ट, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये आपने लेयर कैसे कट की, हमें पता कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, 2 या 2.5 मीटर अगर आप फैब्रिक ले रहे हैं तो पहले उसमें से टॉप पार्ट कट करें। इसके बाद जो किनारी वाली साइड होती है, यानी लंबाई वाली साइड, उसमें से लंबी लंबी पट्टी कट करनी है और उनकी जो लेंथ है वो 9 या 10 इंच ले लेनी है। तो मैंने टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो 16 इंच पर कट की है। 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। अब बात करें इन दोनों पट्टियों की, यानी जो हमारी लेयर है, तो इन दोनों लेयर की जो लंबाई है वो मैंने 9.5 इंच रखी है। तो इस तरह से लंबाई हमने बराबर ले ली है। लंबाई लेने के बाद जितनी पट्टियाँ कट की हैं उन सबको इस तरह से मैंने रख लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने बस्ट के हिसाब से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 10 इंच पर मैं इसका बस्ट बनाऊँगी तो ये 12 इंच पर आ जाएगा और ये इसकी लेंथ होगी। इसके बाद देखिए, जो हमारी फर्स्ट लेयर है उसकी लेंथ भी मैंने 9.5 इंच रखी है और सेकंड लेयर की भी जो लेंथ है वो मैंने 9.5 इंच रखी है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। आप इसको आसानी के साथ कट कर सकते हैं। सिर्फ सीधी सीधी पट्टियाँ ही कट करनी है। इसके बाद हमने इसकी चौड़ाई देखनी है। तो देखिए, फर्स्ट लेयर की जो चौड़ाई है वो मैंने टॉप पार्ट के डबल ली है। ये 4 फोल्ड करके रखा है। तो जितना हमारा टॉप पार्ट हमने चौड़ाई में लिया है, इस तरह से उसका डबल करके हमने इसको फर्स्ट लेयर को लिया है। तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 24 इंच है फर्स्ट लेयर की। इसके बाद जो हमारी सेकंड लेयर है, इसकी जो चौड़ाई है वो फर्स्ट लेयर के डबल है। ये भी 4 फोल्ड है और इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर जॉइंट लगाया है। तो ये जॉइंट है। सेकंड लेयर की जो चौड़ाई है वो मैंने 50 इंच ली है। अभी ये फ़िलहाल 4 फोल्ड करके रखा है, तो मैं 4 फोल्ड करने के बाद ही आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बता रही हूँ। जैसे ये 2 फर्स्ट लेयर हैं, तो इसमें से मैं एक निकालूंगी। एक की लंबाई 9.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो 44 इंच है। अब इसका जो डबल है चौड़ाई में, ये हमारी सेकंड जो 2 लेयर हैं इनकी चौड़ाई रहेगी, बट लंबाई जो है वो दोनों की 9.5 इंच है। इसके बाद देखिए, जो थोड़ा फैब्रिक बचा था इसमें से मैंने स्लीव निकाली है। आर्म होल की चौड़ाई यहाँ पर मैंने 9 से 9.5 इंच ले ली है और स्लीव की जो लंबाई है वो 15 से 16 इंच ले ली है। तो कुछ इस तरह से 2 मीटर फैब्रिक को मैंने डिवाइड कर लिया है। अब सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए यहाँ से हमने पहले 7 इंच मार्क करना है शोल्डर के लिए और 2.25 इंच नेक की चौड़ाई के लिए। अब हमने आधा इंच कंधी डाउन करनी है इस तरह से। इसके बाद हमने 7 इंच आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो पहले नीचे सीधा मार्क करेंगे और एक मार्क हम ऊपर मिला देंगे। इसके बाद बस्ट का 4 पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 36 इंच के लिए बना रही हूँ, तो मैं 9 इंच पर मार्क करूँगी। आगे ये हमारा मार्जिन हो गया है। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप देंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। अब हमने वेस्ट का 4 पार्ट मार्क करना है, तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे और आगे की तरफ हमने मार्जिन ऐड कर लेना है 1.5 से 2 इंच। अब जो मार्जिन वाला मार्क है, यहाँ से ऊपर की तरफ आधा से 1.25 इंच रखेंगे और इसको हमने पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देना है।
नेक में अस्तर पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने नेक की चौड़ाई मार्क की है 3.25 इंच। अब नेक की लंबाई ले लेंगे तो जितना भी हमें साइज़ चाहिए। तो बैक नेक की लेंथ में 4.5 इंच रखूँगी और फ्रंट नेक की लेंथ में 5.5 इंच। दोनों नेक को हमने शेप दे देनी है। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग मैं पहले बैक नेक की करूँगी और बैक आर्म होल की करूँगी। अब देखिए अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है, इसके बाद मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। तो ये मेरे पास लगभग 2 मीटर अस्तर है, बट इसमें से हमारा लगभग 1.5 मीटर ही यूज़ होगा। तो देखिए कुर्ती की जितनी भी रेडी लेंथ है यहाँ पर हमने उससे 1 इंच करके कम मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर लगभग 30 इंच पर मार्क करूँगी। अब जो हमने टॉप पार्ट की मार्किंग की है उसको हमने इसके ऊपर रखना है, इस वाले मार्क के ऊपर। तो फोल्ड वाली साइड दोनों की एक तरफ रहेगी और खुली वाली साइड एक तरफ। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ जो कमर वाली मार्किंग है यहाँ से हमने नीचे की तरफ अस्तर में शेप देनी है, ए लाइन शेप। तो इंची टेप को इस तरह से तिरछा करके रखेंगे। अस्तर के घेरे की जो चौड़ाई है वो लगभग मैं 18 इंच लूँगी और नीचे ए लाइन शेप में मार्क कर दूँगी। इसके बाद हमने नीचे से ऊपर की तरफ गोलाई देनी है। तो यहाँ मैंने 2 इंच के क्रॉस पर गोलाई दी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले हमने बैक नेक कट किया, अब हम बैक आर्म होल कट करेंगे और आगे जो हमने शेप दी है इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी। तो लीजिए टॉप पार्ट और अस्तर की कटिंग हमारी एक साथ हो चुकी है। अब इसमें से हमने एक एक लेयर निकाल लेनी है जो हमारी बैक वाली लेयर बनेगी। इसके बाद हमने यहाँ से इन 2 लेयर को दोबारा से मिलाकर रखना है और नेक की और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है। नेक और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करने के बाद ये जो 2 पार्ट है ये हमारे फ्रंट में आएंगे और यहाँ फिटिंग के नॉचेस भी लगा लेंगे। इसके बाद इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा टॉप पार्ट है। अब हमने इसमें लेयर जॉइन करनी है। तो पहले हमारी फर्स्ट लेयर आएगी, उसके बाद हमारी सेकंड लेयर आएगी। छोटी छोटी गैदर्स के साथ हमने इनको अटैच कर लेना है और नीचे से ये हैम कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मैंने देखिए गैदर्स के साथ इसको अटैच कर लिया है और नीचे 1 इंच फोल्ड कर लिया है। ये बैक वाला पार्ट है और फ्रंट वाले पार्ट को भी बिल्कुल इसी तरह से रेडी किया है, बट कमर में मैंने इसके लेस लगा दी है। अब हमने इनकी कंधियाँ ज्वाइन करनी है। तो यहाँ से हमने इनको इस तरह से रखना है और आधा इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियाँ स्टिच कर देनी है। इसके बाद देखिए हमने इसमें स्लीव लगानी है। तो स्लीव की मोरी फोल्ड करके मैंने आगे की तरफ इसमें लेस लगा दी है। सो ये स्लीव मैं ओपन करके लगा रही हूँ, आप चाहें तो फिटिंग लगाने के बाद भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव को यहाँ पर लगा लेना है। इस तरह से स्लीव लगाने के बाद जो फिटिंग को हमें कम ज़्यादा करना होता है तो हम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो लीजिए दोनों स्लीव मैंने लगा दी है। अब हमने फिटिंग लगा लेनी है। तो जो हमने फिटिंग के मार्क किए थे इन पर हमने नीचे तक सिलाई कर लेनी है। तो स्लीव से स्टार्ट करना है और यहाँ नीचे घेरे तक सिलाई लगा देनी है। इसके बाद अब हमने देखिए अपना अस्तर वाले पार्ट की दोनों कंधियाँ जॉइंट कर दी हैं और आर्म होल को मैंने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। सो दोनों आर्म होल को इस तरह से मैंने फिनिश किया है। आप चाहे तो इसको कैनवास पट्टी के साथ भी फिनिश कर सकते हैं। अब हमने इसमें भी फिटिंग लगा लेनी है। तो जो हमारे जॉर्जेट वाले घेरे की फिटिंग है वही इसमें भी करेंगे और नीचे से इसका घेरा भी फोल्ड कर देंगे। दोनों पार्ट इस तरह से अलग अलग रेडी कर लिए हैं, बस इसका नेक फिनिश नहीं किया है। तो देखिए नेक फिनिश करने के लिए हमने अस्तर वाला जो पार्ट है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर रखनी है इस तरह से, और जो हमारा जॉर्जेट वाला पार्ट है इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ रखनी है। दोनों की जो फ्रंट वाले नेक हैं वो ऊपर रखे हैं मैंने। अब यहाँ कंधी की जो सिलाई है वो आपस में मिलाते हुए पिन लगा देंगे। तो दोनों कंधियों को इसी तरह से एक दूसरे के साथ पिन से सिक्योर करना है। इसके बाद जो हमारी जॉर्जेट वाली कुर्ती है इसको हमने यहाँ से उल्टी तरफ पकड़ना है रॉन्ग साइड में, और जो हमने कंधी में पिन लगाई थी इनको यहाँ से इस तरह से पकड़ लेना है। अब बीच में भी एक एक पिन लगा देंगे ताकि जो नेक की गोलाई है वो प्रॉपर बनी रहे और सिलते हुए आसानी रहे। सो गाइज़, हमने नेक की जो कटिंग की है वो एक साथ की है और कंधियों का जो दबाव लिया है वो भी बराबर लिया है। तो इसकी वजह से जो हमारी नेक की गोलाई है वो बिल्कुल बराबर रहेगी। अब हमने इसमें एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगा देने हैं पूरी नेक की गोलाई में। इसके बाद अब हमने देखिए इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद जो हमारा अस्तर है वो नेक के अंदर इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा और जो अस्तर की राइट साइड है वो बाहर की तरफ रहेगी। यानी जब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न किया
तो यहाँ से देखिए नेक इस तरह से एक सिलाई से फिनिश हो जाएगा। अब देखिए अस्तर जो है वो यहाँ से अभी सीधा दिख रहा है, तो ये अस्तर की सीधी साइड है और अस्तर की जो रॉन्ग साइड है वो अंदर की तरफ आ गई है। तो अब लास्ट में हमने नेक के किनारे पर एक सिलाई लगा देनी है और इससे हमारा नेक फिनिश हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये मेरे जो कुर्ती की लेंथ है वो 31 इंच के अराउंड रेडी हुई है। सो मुझे ये गरारे पे बनाना था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट बनाया है। अगर आपको इसको लंबाई में बनाना चाहते हैं तो बस आपको लेयर की जो लंबाई है वो बढ़ानी होगी। एंड इस कुर्ती के साथ देखिए ये मैंने गरारा बनाया है। गरारे की वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ इसी चैनल पर, तो चैनल पर जाकर भी आप इस गरारे की वीडियो देख सकते हैं। और साथ में मैंने जो कैप श्रग बनाया है वो ये मैंने डिज़ाइनर फैब्रिक से बनाया है। तो बहुत ही आसान है इसका ट्यूटोरियल, जो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब ये श्रग जो है वो 2 से 2.5 मीटर में आप बना सकते हैं। मैंने 2 मीटर में बनाया है। तो इन दोनों की जो वीडियो है वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते देखते आ गए हैं तो दोनों का लिंक यहाँ एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।